नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल के ऊपर। तो आज मैं एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाला हूं और उस टॉपिक का जो नाम बनता है उस टॉपिक का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, जैन धर्म। भारतीय इतिहास का ये प्राचीन भारतीय इतिहास का ये टॉपिक है। नाम पड़ा मेरे दोस्त उस टॉपिक का क्या, जैन धर्म। तो यहां से मेरे दोस्त कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम के अंदर आते हैं और जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं ना वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहली लाइन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन यहां से शुरू होता है कि इस जैन धर्म की, पहला क्वेश्चन आया मेरे दोस्त यहां से ये कि जो जैन धर्म है इस जैन धर्म की जो भाषा पड़ती है। तो यहां से सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बौद्ध धर्म के अंदर यह लिखवाया था कि जैन बौद्ध धर्म की भाषा कैसी थी, पाली भाषा था। तो यहां से यह क्वेश्चन आया कि जैन धर्म की जो भाषा पड़ती इस भाषा का नाम मेरे दोस्त क्या पड़ता है। तो इस जैन धर्म की भाषा का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या पड़ा, प्राकृत भाषा। तो यहां से इस बात को याद रखना कि जैन धर्म की जो भाषा मानी जाती है, इस जैन धर्म की जो भाषा मानी जाती है इसकी भाषा कैसी मानी जाती है, इसकी भाषा मानी जाती है मेरे दोस्त कैसी, प्राकृत भाषा माना जाता है। पहला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर यही आता है कि भाषा कौन सा था, बौद्ध धर्म की भाषा कौन सा था, जैन धर्म की भाषा कौन सा था। तो प्राकृत भाषा जैन धर्म का था और पाली भाषा कौन से धर्म का माना जाता था, बौद्ध धर्म का माना जाता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन मेरे दोस्त यहां से यह आता है कि इस जैन धर्म का, इस जैन शब्द जो मैंने लिखा है, इस जैन शब्द का जो मतलब होता है। तो यहां से मैंने क्वेश्चन लिखा है कि इस जैन शब्द का जो मतलब होता है। तो यहां से इस बात को याद रखना, इस जैन शब्द का जो मतलब होता है इसका मतलब होता है विजेता। मतलब क्या, जो जैन जो होता है इसका मतलब क्या होता है, विजेता होता है। विजेता का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जीतने वाला। और कोई भी किसी चीज को जीता तो उसको क्या कहा जाता है, विजेता कहा जाता है। तो जैन शब्द का मतलब क्या होता है, विजेता। जैन धर्म की भाषा कौन सा था वो मैंने आपको लिखवाया मेरे दोस्त, कौन सा, प्राकृत भाषा। दो क्वेश्चन लिखवाए मैंने। तीसरा क्वेश्चन मेरे दोस्त यहां से यह आता है कि इस जैन धर्म का जो संस्थापक माना जाता है, एक तो संस्थापक कौन था और इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, अलग अलग अंतर निकलेंगे। तो यहां से आपको एक बात याद रखना है कि इस जैन धर्म का जो संस्थापक माना जाता है, तो यहां से मेरे दोस्त ये बात आपको याद रखना है कि जैन धर्म का जो संस्थापक माना जाता है, इसका संस्थापक माना जाता है मेरे दोस्त किसको, ऋषभ देव को माना जाता है। तो याद रखना कि जैन धर्म का जो संस्थापक था, जिसने जैन धर्म की शुरुआत किया था, वो शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, ऋषभ देव के द्वारा किया गया था। लेकिन इसने क्या किया था, ये केवल संस्थापक था, लेकिन इस संस्थापक के आगे शब्द लिखता है मेरे दोस्त क्या, अगर मिलता है आप लोगों को क्या, वास्तविक मिलता है और वास्तविक के पीछे मिलता है क्या, संस्थापक मिलता है। अगर खाली संस्थापक आता है अंशवर लगाकर क्या आना है आपको, क्या, ऋषभ देव। अगर ऋषभ देव के आगे शब्द मिलता है वास्तविक का तो आपको अंशवर लगाकर क्या आना है मेरे दोस्त, क्या, महावीर स्वामी। तो यहां से इस बात को याद रखना कि जैन धर्म का जो संस्थापक था वो कौन था, उसका नाम पड़ा ऋषभ देव। और जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक था उसका नाम क्या पड़ा, उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, महावीर स्वामी। बात क्लियर हुआ। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे चलते हैं तो एक बात आती है एग्जाम के अंदर कि जैन धर्म के अंदर कितने तीर्थंकर माने जाते हैं, जैन धर्म के अंदर कितने तीर्थंकर माने जाते हैं। आप सोचोगे कि मेरे दोस्त ये तीर्थंकर क्या होता है। मैंने आपको बताया कि जैन धर्म के अंदर कितना तीर्थंकर है, तो आपको याद रखना है मेरे दोस्त, कितने तीर्थंकर याद रखने हैं कि जैन धर्म के अंदर कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए। लेकिन अगर आपसे कोई भी एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन पूछ लेता है, इस बात का तो दुनिया को मालूम है कि जैन धर्म के अंदर कितना तीर्थंकर होता है, 24 तीर्थंकर होता है। मान लो एग्जामिनर ने आपसे यह पूछ लिया कि इस तीर्थंकर का जो मतलब होता है,
तो यहां से इस बात को याद रखना, इस तीर्थंकर का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है मेरे दोस्त क्या, उपदेश देने वाला। बात समझ में आया? तो यहां से इस बात को याद रखना, इस तीर्थंकर का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है मेरे दोस्त क्या, उपदेश देने वाला। तो यहां से यह क्वेश्चन याद रखना कि जैन धर्म के अंदर कितने तीर्थंकर आते हैं, 24 तीर्थंकर आते हैं, और इस तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेरे दोस्त क्या, उपदेश देने वाला। अब मैं बारी बारी से इन तीर्थंकरों के ऊपर रिसर्च करने वाला हूं, कहां कहां से क्वेश्चन आएंगे। मैं 24 के 24 तो ना पढ़ाऊंगा, लेकिन जो एग्जाम के अंदर आएंगे ना, वहां से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को जरूर करवाऊंगा। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन याद रखना है, यहां से क्वेश्चन याद रखना है कि इस जैन धर्म का जो पहला तीर्थंकर माना जाता है, तो यहां से इस बात को याद रखना कि जैन धर्म का जो पहला तीर्थंकर माना जाता है, उस तीर्थंकर का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, ऋषभ देव। और इसी ऋषभ देव को क्या माना जाता है, जैन धर्म का जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। पहला तीर्थंकर कौन था, ऋषभ देव था। जे ऋषभ देव है ना, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हो, देखते कि कौन कौन सा निकलता है। पहला क्वेश्चन जो आता है, जे ऋषभ देव था, इस ऋषभ देव का जो जन्म हुआ था, इस व्यक्ति का जन्म कहां पर हुआ। पहली बात आया कि ऋषभ देव का जो जन्म हुआ, इसका जन्म हुआ था मेरे दोस्त कहां पर, अयोध्या के अंदर। यह बात आपको याद रखना है, ऋषभ देव का जो जन्म हुआ था, इसका जन्म कहां पर हुआ, अयोध्या के अंदर हुआ। और अयोध्या नगरी पड़ता है मेरे दोस्त कहां पर, उत्तर प्रदेश के अंदर। बात समझ में आया? मैंने आपके सामने यह लिखा कि ऋषभ देव का जो जन्म हुआ वो कहां पर हुआ, अयोध्या के अंदर हुआ। और अयोध्या कहां पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। यहां से केवल इतना याद रखना, ऋषभ देव का जन्म कहां पर हुआ था, अयोध्या के अंदर हुआ था। दूसरी बात आपको यहां से यह याद रखना है कि इस ऋषभ देव की जो पहचान मानी जाती है, तो यहां से यह क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बहुत बार आया है कि ऋषभ देव की जो पहचान पड़ती है, इसकी पहचान मानी जाती है मेरे दोस्त किसको, या तो एग्जाम के अंदर क्या मिलेगा, बैल मिलेगा, या इसके स्थान पर आपको क्या मिलेगा, सांड मिलेगा। तो याद रखियो, या तो बैल मिलेगा या सांड मिलेगा। कदे हरियाणी वाली भाषा में लिख दो, खागड़ लिख दो, खागड़ ना लिखियो। या तो एग्जाम में एग्जामिनर बैल डालेगा या सांड लगा। कदे कोई सा भाई उसने खागड़ लिखा हुआ है, और तो भाई गणिये बात आवा हरियाणा के गांव में तो ये दो बात याद रखनी है, बैल और सांड किसकी पहचान मानी जाती है, ऋषभ देव की पहचान मानी जाती है। जो ऋषभ देव की पहचान ये आती है ना, इस ऋषभ देव के द्वारा मेरे दोस्त कहते हैं ना, कितने उपदेश दिए गए थे। तो ऋषभ देव ने मेरे दोस्त कितने उपदेश दिए, 2 उपदेश दिए थे। तो यहां से एक तो उपदेश जो आता है, हमेशा अहिंसा का पालन करो। तो यहां से इस बात को याद रखना, अहिंसा का जो पालन करो। ये जो उपदेश दिया था, ये उपदेश किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया था ऋषभ देव के अंदर। इसका मतलब होता, अगर तुम्हारे कान पर कोई एक मारता, तुम्हारे गाल पर कोई एक मारता है, तो आगे वाले के सामने दूसरा गाल करो कि दूसरे गाल पर भी मारो। लेकिन आज के समय में अगर हमारे गाल पर कोई एक मारता, तो आगे वाले को 4 मार करके आते। ये पालन करते हैं हम, अहिंसा का पालन करते हैं। दूसरा, इसने जो उपदेश दिया था, उस उपदेश का नाम पड़ता है अपरिग्रह। तो यहां से इस बात को याद रखना, इस ऋषभ देव ने जो दूसरा उपदेश दिया था, इसका मतलब होता है जो अपरिग्रह जो होता है, इस अपरिग्रह का मतलब होता है किसी चीज पर कब्जा नहीं। तो यहां से इस बात को याद रखना, अपरिग्रह का जो मतलब होता है कब्जा नहीं करना। अगर मान लो हमारी वो प्रॉपर्टी है ही ना, और मैं उस चीज की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने लगूं, तो उसका मतलब क्या होता है, अपरिग्रह। तो ये दोनों के दोनों उपदेश किसने दिए, ऋषभ देव ने। जन्म कहां पर हुआ, अयोध्या के अंदर। पहचान कौन सा था, बैल और सांड, इसकी पहचान मानी जाती है। इसके बाद यहां से जो क्वेश्चन आता है, इस ऋषभ देव ने जो मेरे दोस्त कहते हैं, इसने क्या कर लिया था, समाधि लिया था। तो ये बात आपको याद रखना है, ऋषभ देव ने क्या कर लिया था, समाधि लिया था। और इसने जो समाधि लिया था वो कहां पर लिया था,
कैलाश पर्वत पर लिया था। तो ये बात आप याद रख सकते हो। ऋषभ देव ने जो समाधि लिया था मेरे दोस्त कहां पर लिया? कैलाश पर्वत के ऊपर समाधि लिया था। ये कैलाश पर्वत पड़ता है मेरे दोस्त कहां पर? तिब्बत चीन के अंदर। ये बात सुनना, ये कैलाश पर्वत कहां पर पड़ा? तिब्बत चीन के अंदर पड़ता है। जहां पर मेरे दोस्त इसने कौन सी समाधि लिया? वो समाधि लिया मेरे दोस्त कहां पर? एक बात आएगी एग्जाम के अंदर, जो ये ऋषभ देव था, इस ऋषभ देव ने जो समाधि लिया तो किस आधार पर लिया था? आंसर लगा करके आना है, संलेखना के आधार पर। यह बात आपको याद रखना है। ऋषभ देव ने जो कैलाश पर्वत पर समाधि लिया था वो किस आधार पर लिया था? संलेखना के आधार पर लिया था। और इस संलेखना का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कुछ भी न खाना और कुछ भी न पीना। बात याद रख दोगे। मान लो हमारा कोई व्रत होता है, पहले जो व्रत रखते जो समाधि लेते थे, वो समाधि लेने का मतलब होता है अपने शरीर को त्यागना चाहते थे, समाधि लेकर के त्यागना चाहते थे। तो याद रखना, इस संलेखना का मतलब होता है कुछ भी न खाना और कुछ भी न पीना। बात क्लियर हुआ? इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, इसके बाद में दोस्त आप क्वेश्चन याद रखना, जो ऋषभ देव जो था ना, इस ऋषभ देव के इसका एक पुत्र भी था। ऋषभ देव का मेरे दोस्त क्या था? एक पुत्र भी था। और इस ऋषभ देव के जो पुत्र का नाम पड़ता है, इसके पुत्र का नाम आप लोगों ने सभी ने सुना है, नाम पड़ता है महाबली। बात क्लियर हुआ? जो याद रखना, इसके पुत्र का नाम मेरे दोस्त क्या पड़ता है? महाबली पड़ता है। या तो महाबली मिलेगा या इसके स्थान पर बाहुबली मिलेगा। आपने एक मूवी देखा होगा, नाम पड़ता है क्या? बाहुबली। नाम सुना होगा एक मूवी का, बाहुबली। आपने ये भी सुना होगा, ये बाहुबली मूवी जो था, ये साउथ की एक प्रमुख मूवी मानी जाती है। बात सुना होगा। तो ये बाहुबली मूवी का जो नाम मेरे हिसाब से यहीं से निकल करके आया, क्योंकि जो ऋषभ देव जो था, इसका जो पुत्र था, इसके पुत्र की एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। कहने का मतलब इस बाहुबली की या महाबली की एक मूर्त बनाया गया है। और यह मूर्त कहां पर बना है? एक गांव का नाम याद रखना है, और उस गांव का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? आपने गांव सुना होगा, नाम पड़ता है श्रवण बेलगोला गांव। तो याद रखना इस गांव का नाम। ये महाबली या बाहुबली का जो मूर्त पड़ता है या मूर्ति पड़ती है, ये कहां पर पड़ती है? श्रवण बेलगोला गांव के अंदर पड़ती है। और ये श्रवण बेलगोला गांव कहां पर पड़ता है? आंसर लगा करके आना मेरे दोस्त, कहां पर? कर्नाटक के अंदर पड़ता है। तो ये आता है मेरे दोस्त क्या? जो पहला जो तीर्थंकर आता है ऋषभ देव, उसके बारे में। इसके बाद आपको याद रखना है, जो जैन धर्म का जो दूसरा तीर्थंकर आता है, उस दूसरे तीर्थंकर का नाम क्या पड़ता है? तो इसके जो जैन धर्म का दूसरा तीर्थंकर था, उसका नाम पड़ा मेरे दोस्त क्या? अजीतनाथ। तो यहां से इस बात को याद रखना कि जैन धर्म का जो दूसरा तीर्थंकर पड़ता है, उसका नाम क्या पड़ता है? अजीतनाथ। और इस अजीतनाथ की जो पहचान पड़ती है, तो इसे अजीतनाथ की जो पहचान पड़ती है, इसकी पहचान मेरे दोस्त क्या पड़ती है? हाथी पड़ती है। यहां से केवल आपको इतना याद रखना है कि अजीतनाथ की जो पहचान पड़ती है, इसकी पहचान क्या पड़ती है? इसकी पहचान हाथी मानी जाती है। और इस अजीतनाथ का संबंध भी कहां से माना जाता है? यूपी से माना जाता है। बात याद रखना, ये जो पहले 5 तीर्थंकर थे, इन सारे के सारे तीर्थंकरों का संबंध कहां से माना जाता है? यूपी से माना जाता है। इसके बाद दूसरा हुआ, तीसरा याद रखना है, और उस तीसरे तीर्थंकर का नाम पड़ता है क्या? संभवनाथ। तो यहां से यह बात याद रखना है कि जैन धर्म का जो तीसरा तीर्थंकर पड़ता है, उस तीसरे तीर्थंकर का नाम क्या पड़ता है? संभवनाथ पड़ता है। और इस संभवनाथ की जो पहचान पड़ती है, इसकी पहचान मेरे दोस्त क्या पड़ती है? तो इसकी पहचान याद रखना मेरे दोस्त क्या? घोड़ा याद रखना है। तो संभवनाथ की जो पहचान थी, एग्जाम के अंदर सीधा यही क्वेश्चन मिलेगा। जैन धर्म का तीसरा तीर्थंकर संभवनाथ था, उसकी पहचान क्या थी? आंसर लगा करके आना है, घोड़ा माना जाता है। इसके बाद आपको याद रखना है जैन धर्म का चौथा तीर्थंकर। कौन सा याद रखना है? चौथा तीर्थंकर। और चौथे
तीर्थंकर का नाम पड़ता है अभिनंदन नाथ। नाम सुना होगा अभिनंदन का, जो पाकिस्तान के अंदर गया था और पाकिस्तान से हम उसको वापिस लेकर के आए थे। तो चौथे तीर्थंकर का नाम क्या पड़ा? अभिनंदन नाथ पड़ता है। जो ये अभिनंदन नाथ था, इस तीर्थंकर का संबंध भी यूपी से माना जाता है। और इस अभिनंदन नाथ की जो पहचान थी, बंदर कहां पर गया? बंदर पाकिस्तान के अंदर गया। बंदर को बात आती है ना कि बंदर हमारा जो शेर, वो बंदर जाकर के उछलकर कहीं पर भी जा सकता है। तो अभिनंदन नाथ की पहचान क्या है? अनुस्वर लगाकर क्या नाम है दोस्त? क्या? बंदर मानी जाती है। बात क्लियर हुआ? पहला तीर्थंकर कौन था? नाम मैंने ऋषभ देव, पहचान बैल या सांड लिखवाया था। दूसरा क्या लिखवाया? अजीतनाथ, पहचान हाथी था। तीसरा संभवनाथ, पहचान घोड़ा था। चौथा अभिनंदन नाथ, पहचान बंदर था। इसके बाद आपको याद रखना है जैन धर्म का 17वां तीर्थंकर। याद रखना, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था। अब आता है 17वां तीर्थंकर, और उस 17वें तीर्थंकर का नाम पड़ता है कुंथुनाथ। तो याद रखना, जो जैन धर्म का 17वां तीर्थंकर है, इस जैन धर्म के 17वें तीर्थंकर का जो नाम पड़ता है, नाम क्या पड़ता है? कुंथुनाथ। आप सोचोगे कि मैंने कुंथुनाथ क्यों लिखवाया है? ये जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के अंदर एक ऐसा तीर्थंकर था जो जिसकी पहचान जो थी, ये एक ऐसा तीर्थंकर है जिसके छोटे कान माने जाते हैं। याद रखना, ये एक ऐसा तीर्थंकर है जिसके क्या थे? छोटे कान थे। इसके बाद ये तो कौन सा हुआ? 17वां हुआ। इसके बाद आपको याद रखना है जैन धर्म का 19वां तीर्थंकर। देखो, मैंने 1 से लेकर के 19 तक पहुंच चुका हूं। जैन धर्म का जो 19वां तीर्थंकर था, उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? आपको याद रखना है जैन धर्म का 19वां तीर्थंकर, जिसका नाम पड़ा मल्लिकानाथ। देखो, मल्लिका से क्या निकल करके आता? मल्लिका शेरावत ना, मल्लिका से एक नाम निकल करके आया, लेकिन मल्लिका से एक महिला का नाम निकल करके आता है। बात समझ में आया कि ना आया? ये जैन धर्म के अंदर ये 19वां तीर्थंकर एक ऐसा तीर्थंकर था जो एक मात्र महिला मानी जाती है। तो याद रखना, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के अंदर ऐसे तीर्थंकर का नाम बताओ जिसके अंदर महिला मानी जाती है। नाम पड़ा मल्लिकानाथ। ये आपने एक बात सुना होगा, जैन धर्म 2 भागों के अंदर बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के अंदर सतल बाहु मुखिया रहते थे, जिसके अंदर महिलाएं ज्ञान ले सकती थी। वो महिला मेरे दोस्त कौन निकल करके आएगी? मल्लिकानाथ, जिसने ज्ञान लिया था। इसके बाद आपको याद रखना मेरे दोस्त क्या? जैन धर्म का 21वां तीर्थंकर। इसके बाद आपको याद रखना है जैन धर्म का 21वां तीर्थंकर, और इस 21वें तीर्थंकर का नाम पड़ता है नेमिनाथ। तो यहां से इस बात को याद रखना, जैन धर्म का जो 21वां तीर्थंकर पड़ता है, इस 21वें तीर्थंकर का नाम क्या पड़ा? नेमिनाथ। और इस नेमिनाथ की जो पहचान पड़ती है, तो इस नेमिनाथ की जो पहचान पड़ा ना, इसकी पहचान मेरे दोस्त क्या पड़ती है? नील कमल पड़ती है। तो यहां से इस बात को याद रखना। आपसे ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है कि जैन धर्म का जो 21वां तीर्थंकर पड़ता है, उस 21वें तीर्थंकर का नाम क्या पड़ता है? उसका नाम पड़ा नेमिनाथ। और इस नेमिनाथ की पहचान क्या पड़ती है? वो पड़ा नील कमल पड़ती है। इसके बाद आपको याद रखना है जैन धर्म का 22वां तीर्थंकर, और 22वें तीर्थंकर का जो नाम पड़ता है, उसका नाम पड़ा मेरे दोस्त क्या? अरिष्ट नेमि पड़ता है। देखो, यहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया कि जैन धर्म का जो 22वां तीर्थंकर था, उस 22वें तीर्थंकर का नाम क्या पड़ता है? अरिष्ट नेमि पड़ता है। और इस अरिष्ट नेमि की जो पहचान पड़ती है, अरिष्ट नेमि की जो पहचान पड़ती है, इसकी पहचान पड़ती है मेरे दोस्त क्या? शंख पड़ती है। तो यहां से इस बात को याद रखना, जो अरिष्ट नेमि था, इसकी पहचान मेरे दोस्त क्या पड़ती है? शंख पड़ती है। लेकिन यहां से 1-2 क्वेश्चन और आता है।
पहला अरिष्टनेमी कौन सा तीर्थंकर था? 22वां तीर्थंकर था। पहचान क्या थी? शंख था। 21वें तीर्थंकर की क्या थी? नीलकमल था। लेकिन यहां से जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये 22वां तीर्थंकर एक ऐसा तीर्थंकर है जिसका वर्णन ऋग्वेद के अंदर, इसे अरिष्टनेमी का वर्णन ऋग्वेद के अंदर, और दूसरा इसका जो वर्णन किया गया है, इसका वर्णन किया गया मेरे दोस्त कहां पर? भगवत पुराण के अंदर। तो पुराणों के अंदर और ऋग्वेद के अंदर इसका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। और भगवत पुराण के अंदर जो इसका वर्णन मिलता है, आपने नाम सुना होगा श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण का एक भाई था जिसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त, क्या पड़ता है? बलराम पड़ता है। तो भगवत पुराण के अंदर इस अरिष्टनेमी का जिक्र श्री कृष्ण के भाई बलराम के रूप में मिलता है। और इस बलराम के रूप में जो मिलता है, इसकी पहचान क्या थी? इसकी पहचान पड़ती है मेरे दोस्त, क्या पड़ता है? शंख पड़ता है। इसके बाद याद रखना है, जे अरिष्टनेमी 22वां तीर्थंकर था ना, इसने क्या किया? इस इंसान ने ज्ञान की शिक्षा लिया था। तो इस अरिष्टनेमी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, इसको ज्ञान प्राप्त एक पहाड़ी के ऊपर हुआ था, और उस पहाड़ी का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? गिरनार की पहाड़ी। तो यहां से याद रखना, इस अरिष्टनेमी को किस पहाड़ी के ऊपर, ये लो भाई, इसको पहाड़ियों के ऊपर क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ किस पहाड़ी के ऊपर हुआ था? गिरनार की पहाड़ी के ऊपर हुआ था। और ये गिरनार की पहाड़ी कहां पर पड़ती है? आपको याद रखना मेरे दोस्त, कहां पर? गुजरात के अंदर पड़ती है। ये हुआ 22वां तीर्थंकर। आप आते हैं मेरे दोस्त किसके ऊपर? 23वें तीर्थंकर के ऊपर। और 23वें तीर्थंकर का जो नाम पड़ता है, और उस 23वें तीर्थंकर का नाम क्या पड़ता है? नाम पड़ा पार्श्वनाथ। तो यहां से यह बात आपको याद रखना है, जो 23वां तीर्थंकर था ना, उस 23वें तीर्थंकर का नाम क्या पड़ा? पार्श्वनाथ। जे पार्श्वनाथ। तो यहां से भी कई का सारे क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन क्या आते हैं अब आपको मैं बारी बारी से बताऊंगा। पहली बात तो ये आती है, मैंने बताया उन सारे के सारों की पहचान बताया। तो यहां से एक बात पूछेगा, इस पार्श्वनाथ की जो पहचान मानी जाती है, पहचान पूछेगा। तो इस पार्श्वनाथ की जो पहचान है ना, इसकी पहचान मानी जाती है मेरे दोस्त क्या? सांप को। इसे पार्श्वनाथ की पहचान क्या मानी जाती है भाई? सांप मानी जाती है। बात क्लियर हुआ। फिर एक बात आती है, जो पार्श्वनाथ था, इस पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था, जन्म कहां पर हुआ? किसका जन्म हुआ? पार्श्वनाथ का। इसका जो जन्म हुआ, इसका जन्म हुआ था वाराणसी के अंदर। जन्म कहां पर हुआ? वाराणसी के अंदर हुआ था। और ये वाराणसी कहां पर पड़ता है? आप सभी को मालूम है मेरे दोस्त, कहां पर? यूपी के अंदर पड़ा है। पार्श्वनाथ का जन्म कहां पर हुआ? वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। और इस पार्श्वनाथ की पहचान क्या थी? सांप को माना जाता है। तीसरी बात आती है, तीसरी बात आपको यहां से यह याद रखनी है कि इस पार्श्वनाथ के जो पिता का नाम पड़ता, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सोचोगे कि मैंने पिता क्यों लिखवाया, उनके अंदर क्यों नहीं लिखवाया, इसके अंदर क्यों लिखवाया? इसके अंदर कोई राज की बात है, इसी कारण से तो लिखवाया। जो पार्श्वनाथ था ना, इसके जो पिता का नाम पड़ता है, इसके पिता का नाम पड़ता है असव सेन। क्या नाम था भाई? असव सेन इसका पिता था। ये असव सेन इसका पिता था। ये असव सेन मेरे दोस्त कहते हैं काशी का राजा था। असव सेन कहां का राजा था? काशी का राजा था। और इस असव सेन ने काशी के अंदर जो जहां का राजा होगा वहीं पर तो कार्य करेगा। जो जहां का राजा होगा वहीं पर तो कार्य करेगा। तो इस असव सेन ने काशी के अंदर में दोस्त क्या करवाया था? 80 घाट का निर्माण करवाया था। एक बात सुनी होगी कि भारत के अंदर 80 घाट कहां पर पड़ते हैं? काशी उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ते हैं। और इन 80 घाट का निर्माण किसने करवाया था? असव सेन ने। अभी अभी पर थोड़ा सा दिन पहले यहां पर नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री है, वो वहां पर घूम करके आए थे। तो याद रखना, इन 80 घाट का निर्माण किसने करवाया था? असव सेन ने करवाया
लिखवाया था। अश्वसेन कौन था? काशी का राजा था। और किसका पिता था? पार्श्वनाथ का। इस पार्श्वनाथ की जो मां का नाम पड़ता है वो नाम था वामा देवी। एग्जाम के अंदर नहीं आएगा लेकिन बता दिया, पिता का बताया तो मां का भी तो बताना बनता है। मां कौन थी? वामा देवी था। फिर एक बात आती है, जो पार्श्वनाथ था ना, इस पार्श्वनाथ के द्वारा 4 सिद्धांत दिए गए थे। किसके द्वारा? 4 सिद्धांत दिए गए थे। 2 तो पहले दे चुके हैं भाई, 2 तो मैंने लिखवाए थे, लेकिन 2 सिद्धांत और आते हैं। पार्श्वनाथ ने एग्जाम के अंदर आए कि पार्श्वनाथ ने कितने सिद्धांत दिए, अंशवर लगाकर के आना कि पार्श्वनाथ के द्वारा कितने सिद्धांत दिए गए थे। 4 सिद्धांत दिए गए थे। तो बारी बारी से पढ़ते हैं। पहले सिद्धांत का नाम, पहला सिद्धांत दिया था हमेशा सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो। तो याद रखना, आज के समय पे इस सिद्धांत का पालन कोई नहीं करता। 99% आदमी झूठ बोल रहे हैं। कोई पूछ रहा कित है, मैं होऊंगा संभाल कन्नू बताऊंगा, मैं सोनीपत जा रहा हूं ना, जो जहां पर है वहीं पर बताओ। पहला सिद्धांत हमेशा सत्य बोलो। दूसरा सिद्धांत जो दिया था, उसका सिद्धांत का नाम मैंने आपको लिखवाया था, अहिंसा का पालन करो। किसका पालन करना है? अहिंसा का पालन करना है। तीसरा सिद्धांत दिया था जिसका नाम पड़ता है अस्तेय। तीसरे सिद्धांत का नाम क्या पड़ता है? अस्तेय पड़ता है। और इस अस्तेय का नाम जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है मेरे दोस्त कभी किसी चीज की चोरी नहीं करना। तो अस्तेय का मतलब याद रख लो क्या होगा? चोरी नहीं करना। इसके बाद चौथा सिद्धांत जो दिया था, वो सिद्धांत इसने दिया था, नाम पड़ता है अपरिग्रह। तो चौथा सिद्धांत मैंने बताया था अपरिग्रह। इसका मतलब होता है क्या नहीं करना? चोरी नहीं करना। इसका मतलब होता है मेरे दोस्त क्या? किसी चीज पर कब्जा नहीं करना। तो ये आता है पार्श्व। एक क्वेश्चन और बचता है, जो ये पार्श्वनाथ जो था ना, इसने अपने शरीर का क्या किया था? त्याग किया था। पार्श्वनाथ ने क्या किया था? त्याग किया था। जो वो त्याग किया ना, एक शिखर के ऊपर किया था। उस शिखर का नाम मेरे दोस्त क्या पड़ता है? संवेद शिखर पड़ता है। तो याद रखना, इस पार्श्वनाथ ने जो अपने शरीर का त्याग किया था, वो संवेद शिखर के ऊपर किया था। और ये संवेद शिखर कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है वेस्ट बंगाल के अंदर। और इस संवेद शिखर के ऊपर इसने जो अपने शरीर का त्याग किया था, वो त्याग किया था संलेखना विधि के द्वारा। तो याद रखना, इसे पार्श्वनाथ ने जो अपने शरीर का त्याग किया था, किस विधि के द्वारा किया था? संलेखना विधि के द्वारा। कहां पर किया था? संवेद शिखर के ऊपर। तो जो ये 23वां तीर्थंकर है, इसके बाद आता है जो 24वां तीर्थंकर पड़ता है महावीर स्वामी। इस महावीर स्वामी के ऊपर मैं दोस्त में पार्ट 2 लेकर के आऊंगा। आज की अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।